Hi, welcome to Education Utopia. I am Harjinder Singh, Faculty of Physics. In this video, I will let you know how to study physics. Let's start, students. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके माइंड में इस तरह से क्वेश्चन पुट होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट की जाए। क्या फिजिक्स के बिना हमको एक अच्छा स्कोर आ सकता है? आप एक अच्छा रैंक ले सकते हो या नहीं ले सकते? कितने आवर्स आपको फिजिक्स स्टडी करनी है? कितना कंपटीशन है? कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? फिजिक्स समझ तो आती है, पर जब न्यूमेरिकल की टर्न आती है तो वो नहीं हो पाते। पता नहीं चलता कि आपको कैसे करने हैं। आप पकड़ नहीं पाते उस रूट को, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कई बार क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट होता है, कई बार आपके पास इनडायरेक्टली पूछा जाता है। हाँ, कई तो फ्रेंड्स के भरोसे बैठे होते हैं, वो मुझे बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। कई स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कि सर पूरा पढ़ लिया है, पर जब रिवीजन की बारी आती है तो कैसे किया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सारे डॉट्स मैं आपके सारे क्लियर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात चाहे आपकी फिजिक्स की हो, बात आपकी केमिस्ट्री को, बात आपकी बायो की हो, चाहे किसी भी काम को स्टार्ट करने की हो, तो जो सबसे पहले आपको काम करना है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव जोश होना चाहिए, ताकि आप उस काम को एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर सकें। तो पहला स्टेप आपके पास यही है किसी भी स्टडी को स्टार्ट करने का। अब दूसरी बात देखिए, जब भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, आपने ड्रॉप किया होता है, बाकी स्टूडेंट से थोड़ा अलग होते हो, आपके जो भी नेबरहुड में हैं या फिर आपके साथ में हैं, कई तरह के पॉजिटिव पीपल होते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं। तो ट्राई करिए कि जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे दूर रहिए। ना वो खुद करते हैं, ना वो आपको करने देंगे। तो इसलिए नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहना, और जो भी पॉजिटिव आपको पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखिए, वो कीजिए। हाँ, थर्ड बात, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए हमने ड्रॉप तो कर लिया है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करने लग गए हो, तो आपको विश्वास नहीं होता कि हमसे होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या कीजिए, एक विश्वास दिलाइए कि मैं कर लूँगा, मुझसे होगा। देखिए, हम सभी में करने की एक कैपेबिलिटी होती है, तो आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, कोई भी पेट से सीख के नहीं आता। तो अपने में विश्वास आपको होना चाहिए, जो कुछ आपके पास बातें हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें होगी, उसके बाद जब आप स्टडी के ऊपर आते हो, तो जैसे फिजिक्स की बात करें हम, तो देखिए फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही प्रॉब्लम को स्टार्ट करना लग जाते हैं। प्रॉब्लम को बोलते हैं कि जितनी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो कि रॉन्ग है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर बुक उठाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, वहाँ से आप पहले कॉन्सेप्ट को थोरोली रीड कीजिए। अच्छे आप जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पहले आप क्या कीजिए, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जो कि सिंपल फार्मूला बेस हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ सकते हो, उसके बाद फिर टफ लेवल पे आओगे। डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिएगा। हाँ, और रही बात नेक्स्ट, बी एन एक्टिव लर्नर। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव लर्नर हैं, कुछ आपके पास पैसिव लर्नर हैं। अब आप बोलोगे कि एक्टिव और पैसिव है क्या? देखिए, एक्टिव लर्नर मीन जब भी आप कुछ स्टडी करते हो तो आपका पूरा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। कई बार हम पढ़ते हैं, आपको टीचर कुछ आगे से बता रहा है, आपका ध्यान तो वाइट बोर्ड पे है या फिर ग्रीन बोर्ड पे है या फिर डिजिटल बोर्ड पे है, पर आपका माइंड कहीं और है। ये एक्टिव लर्नर नहीं हुआ, ये आप पैसिव लर्नर हो। आप बैठे कहीं और हो, आपका ध्यान कहीं और है। तो इस तरह से चीज़ें आप लर्न नहीं कर पाओगे, आप ग्रैब नहीं कर पाओगे थिंग्स को, और जो चीज़ आपको सामने से बताई जा रही है आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक्टिव लर्नर बनो। जो चीज़ आपको बताई गई है या फिर आपको सिखा रहे हैं, उसको देखिए किस तरह से हो रही है, या फिर जो भी टॉपिक आपका स्कूल में चला है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला है, तो उसको देखिए, पहले ही देख के आइए कि किस तरह से वो चीज़ हमको करवाने वाली है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। अब रही बात टीचिंग के बाद,
एक प्रॉपर सेटअप बनाइए और इसमें प्रॉपर नोट्स लिखिए। देखिए नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप कॉपियाँ भर दीजिए, इस तरह से नोट्स नहीं बनाने आपने। नोट्स इस तरह से होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, ताकि जब भी आप रिवीजन का टाइम हो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लिखे हों। इस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नोट्स हैं आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और ध्यान रहे नोट्स अगर आपने खुद बनाए हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो अपनी राइटिंग है उसको पढ़ने में जो आपके माइंड में पुट होगा वो ज़्यादा सही तरीके से आएगा, तो आपका माइंड उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रैब करेगा। तो इस तरह से आपने किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे नहीं आइए, फोकस ऑन द कंसेप्ट, जो पहला पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे आप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की, एटलीस्ट मिनिमम आपने 20 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखिए, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जो आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है वो सारी चीज़ें जो आपने की है, तो आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया होता है न्यूमेरिकल से। और देखिए, जो भी आपके पास एडिशनल कॉन्सेप्ट आते हैं जो थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, उनको आप किसी पर्टिकुलर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और इस तरह से आपके पास जब नोट्स बन जाते हैं इसको आप रिवाइज कीजिए। तो ये इस तरह से साइकिल आपके पास रहेगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, किस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अगर रही बात कंपटीशन में, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट के आते हैं, ग्राफ बेस्ड आते हैं, आपके पास इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन का टाइप रहता है। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे, किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस भी टॉपिक से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे नहीं आइए। उससे पहले उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लीजिए, उनको माइंड में बिठा लीजिए कि फॉर्मूले होते हैं, फार्मूला बुक बना लीजिए अपने साथ, उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे आइए। अब देखो, जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसमें देखिए कुछ चीज़ें गिवन होती है, आपको कुछ गिवन होती हैं, कुछ गिवन नहीं होती, कुछ एज ए रिडंडेंट होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे दे रखी हैं आपके पास। वहाँ भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, तो आपने करना क्या है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आता है, अब देखिए उसमें गिवन क्या है उसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि उस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, किस तरह का फार्मूला यूज हो रहा है। कई बार देखिए फार्मूला आपका डायरेक्ट यूज होता है, कई बार इनडायरेक्टली यूज होता है। एक फार्मूले दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्जन करना भी आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला कैसे है, किस तरह से आपने देखना है, एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में किस तरह से कन्वर्ट करना है। हाँ, अब जब आपके पास ये स्टेप हो जाते हैं तो इन फार्मूलों को आपने अप्लाई करना है प्रॉब्लम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, जैसे आप प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को एक इजी वे में, स्मूथ वे में सॉल्व कर पाओगे। और सब जैसे आपके पास ये 4 के 4 स्टेप हो जाते हैं, पहले इनको परफेक्ट बनाइए, उसके बाद एक्यूरेसी एंड स्पीड पे आइए। देखिए, स्पीड आपकी एकदम से नहीं इंक्रीज होगी। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, मेरा क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाए, मेरा क्वेश्चन इतने सेकंड में हो जाए। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है एक टाइम। जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के 10 to 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है, आपने एक बार किया तो हो गया, नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत जरूरी हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में है। तो आपने इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं बुक्स की। फिजिक्स के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले एनसीईआरटी।
देखिए NCERT एक रिसर्च मटेरियल है। इसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल सेक्शन है बहुत ही ब्रीफ एक अच्छी तरह से दिया गया है। आप क्या कीजिए, किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, किसी भी आप यूनिट की बात करते हैं, सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल के ऊपर जाइए, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके पास। उसके बाद NCERT की जो लास्ट में एक्सरसाइज होती हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी आपके पास एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो देखिए जहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुट करते हैं वो NCERT बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें JEE लेवल की तो आप DC पांडे देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट करके चीज़ें दी गई हैं। इसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, हर एक टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ देखिए आपके पास HC वर्मा। देखिए इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं, इस पे जो आपके पास प्रॉब्लम है, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक ब्रेन टीजर प्रॉब्लम्स दी गई हैं हमारे पास बहुत अच्छी तरह से। आप इनको सॉल्व कीजिए। HC वर्मा की अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। देखो ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे हैं। जो न्यूमेरिकल दिया होता है इसमें, न्यूमेरिकल का जो बेस है, हर एक कॉन्सेप्ट पे इसमें अच्छी तरह से दिए गए हैं। अगर बाकी बुक्स की बात करें, आप यूनिवर्सल स्कोरर की भी ले सकते हो। यूनिवर्सल स्कोरर की बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, और रही बात बुक्स के अलावा, आप क्या कीजिए, प्रॉपर मॉक टेस्ट। विदाउट मॉक टेस्ट आप नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। देखिए मॉक टेस्ट आपकी एबिलिटी बताता है कि आपने कितना पढ़ा है और आपको क्या चीज़ आती है। जितने आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे, जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको अपनी कमियां पता लगेगी कि आपको कहाँ ज़रूरत है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं अभी, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो जब भी आप देखिए कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो सबसे पहले क्या करो, आप मॉक टेस्ट दीजिए। स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो डिहर्टन होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। तो मैं आपको एक वे बताता हूँ किस तरह से आपने मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। पहले क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अपना स्कोर एनालाइज कीजिए, कितना स्कोर है कितना नहीं। अब देखिए जैसे आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हो तो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। हर एक क्वेश्चन में किस तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, आप उसने किस तरह से क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन को करने की कितनी अप्रोच हैं, कौन से मेथड शॉर्ट हैं, कौन से लॉन्ग है। देखिए कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, तो हर एक जगह फिजिक्स में शॉर्टकट नहीं लगता। आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल वे में ले जा सकते हो। देखिए फिजिक्स एक रटने की चीज़ नहीं है कि आपने चलो जी क्वेश्चन याद, ये चीज़ याद कर ली तो हो गया। नहीं, नेवर, कभी नहीं होगा। और फार्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, पर किस तरह से प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकली यूज़ होंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से लगती हैं, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो, पहले मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसे जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आते हैं उसको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए। और इस तरह से आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।